नमस्कार दोस्तों, क्या आप गिरते हुए मार्केट से परेशान हैं? और यदि परेशान हैं तो बिल्कुल सही है, परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि अभी मार्केट पिछले दिनों से नहीं कहें बल्कि कहें पिछले माह से ही लगातार गिरावट की ओर बढ़ता जा रहा है। और दिन प्रतिदिन ये अपने एक एक करके सारे सपोर्ट लेवल के नीचे आता जा रहा है। अब अभी हमारे पास 22,400 का निफ्टी में जो सपोर्ट लेवल है वो बेस्ट सपोर्ट लेवल माना जा रहा है, और 22,400 को भी तोड़ के यदि नीचे आता है तो फिर मार्केट और गिरावट की ओर बढ़ेगा। तो क्या है कि घबराहट तो सभी के मन में है, चाहे बड़े निवेशक हो या छोटे निवेशक हो। लेकिन वही एक कहावत है ना कि बड़े चट्टान जो होते हैं, बड़ा चट्टान एक जगह पर टिका होता है, तो और छोटा चट्टान कहें या छोटे से पत्थर का टुकड़ा ले लें, वो क्या होता है ना, कोई भी गया उसको उठा के इधर से उधर उधर से इधर फेंक दिया, या खुद भी कभी कभी वो घुड़कता चला जाता है। तो छोटे निवेशक भी छोटे चट्टान की तरह होते हैं और बड़े निवेशक बड़े चट्टान की तरह होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बड़े निवेशक की ही सिर्फ बात नहीं है, बड़े निवेशक के साथ साथ बड़े निवेशक छोटे निवेशक का मतलब क्या है? जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो सारे रिटेल इन्वेस्टर छोटे निवेशक हैं। कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, चाहे आप मार्केट में 2 लाख डाल के बैठे हो या आप 5 करोड़ डाल के बैठे हो, 10 करोड़ डाल के बैठे हो, आप छोटे निवेशक ही हो। इसलिए यदि कोई ये सोच रहे हैं कि हमने तो भाई 1 करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डाल रखा है तो हम छोटे निवेशक कैसे हुए? भाई साहब, शेयर मार्केट समुद्र है, और समुद्र में आप समझ सकते हैं कि 2-4 कंटेनर पानी निकाल लें समुद्र से, या समुद्र में जाकर आप 200 कंटेनर पानी डाल दें, उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बिल्कुल उसी तरह से शेयर मार्केट है। खैर चलिए, इन बातों को छोड़ते हैं। सबसे ज़रूरी है कि अभी जो स्थिति बना हुआ है, इस स्थिति में क्या करना बेहतर है, ये जानना अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस स्थिति का फ़ायदा आप कई तरीके से उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको धैर्य बनाए रखना होगा। धैर्य के साथ मार्केट में बने रहें। इमरजेंसी फंड अपना बिल्कुल तैयार रखें। पहले से आप इमरजेंसी फंड बनाए हुए हैं, उस इमरजेंसी फंड में पैसे को सही तरीके से जमा करें और उसको बिल्कुल तैयार रखें। उस इमरजेंसी फंड का समय पर आप उपयोग करें। जब भी आपको लगे कि भाई हमें पैसे की आवश्यकता है, तो गिरे हुए शेयर को, जो शेयर लाल है, उस शेयर के पीछे बिल्कुल ना पड़ें। मतलब अपने पोर्टफोलियो से उसको निकालने के पीछे ना पड़ें। यदि बेहतर शेयर हो तो, दैट मीन्स ब्लू चिप कंपनियाँ हो गई, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियाँ हो गई, या किसी अच्छे ग्रोथ सेक्टर की कंपनी है, और मान लीजिए आपने खरीदा हुआ है और वो अभी रेड जोन में है, तो घबराएं नहीं। और बेहतर एक और तरीका है कि आप अभी अपने पोर्टफोलियो को अच्छे तरह से मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे शेयर अच्छी अच्छी कंपनियों के डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं, उन शेयरों को आप खरीद कर अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप आप ले लें टाटा मोटर्स, अभी अपने 52 वीक लो पर चल रहा है। कई सारे ऐसे शेयर हैं, आप आईटीसी का हाल देख लें, किसी का भी हाल आप देख सकते हैं, आप रिलायंस देख लें, आप अच्छी अच्छी कंपनियों में मैं बात कर रहा हूँ, आप एशियन पेंट देख लें या हिंडाल्को देख लें, वेदांता है, डीएलएफ है। मैं हर सेक्टर से 1-2 शेयर, शायद हर सेक्टर को टच कर जाएगा, हर सेक्टर से मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे शेयर आपको डिस्काउंट रेट पर मिल रहे हैं, आप वैसे शेयर को परचेज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और मार्केट में बने रहें, पैनिक ना हो और ज़्यादा प्रेडिक्शन वालों के पीछे ना पड़ें, जो हमारे मार्केट के ज्योतिषी बने बैठे हुए हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कहते हैं मार्केट में मचा हाहाकार। न्यूज़ एंकर्स को देखिए, कहते हैं 8 लाख करोड़ हुआ स्वाहा। भाई साहब, 4 लाख करोड़, 8 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या है? मार्केट में सारे नोट को जला दिया गया, 8 लाख करोड़ को जला दिया गया, हो गया स्वाहा। अरे भाई, आपके पोर्टफोलियो का शेयर 10 रुपये का था, गिरावट में 6 रुपये पर आ गया, बस इतना हुआ। स्वाहा थोड़ी हुआ, आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू घट गया, आपके शेयर का वैल्यू घट गया, ना कि आपका पोर्टफोलियो स्वाहा हो गया। तो ऐसे ऐसे डराने वाले एंकर्स के न्यूज़ को सुन करके ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक ना हो, धैर्य बनाकर मार्केट के साथ बने रहें। अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करें, अच्छे फंडामेंटल वाले कंपनियों में इन्वेस्ट करें, अच्छी ग्रोथ वाले सेक्टर के कंपनियों में इन्वेस्ट करें। आप बजट के हिसाब से, सरकार की नीतियों के हिसाब से आने वाले समय में जिस सेक्टर का फ्यूचर आपको बेहतर दिख रहा हो, उस सेक्टर की कंपनियों में निवेश करें। और ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 2019-20 में जब कोरोना आया था, 2020 में मार्केट डाउन हुआ, बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे रहे, और गिरेगा फिर खरीदेंगे। पता चला
वो गिरने के इंतज़ार में बैठे रह गए। मार्केट बढ़ते 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 आज 4.5 साल, लगभग 5 साल के आसपास होने को है। अब फिर वो डाउन हो रहा है, फिर भी वहाँ नहीं जाने वाला है भाई साहब, क्योंकि आप देख सकते हैं उस समय जो शेयर 60 रुपये का था, आज इस गिरावट के मार्केट में 40% डिस्काउंट पर आने के बाद भी 600 रुपये का है, 700 रुपये का है, इस तरीके से है। तो अच्छे शेयर में पैसे डालें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बेहतर है, SIP कर रहे हैं तो बेहतर है, SIP को जारी रखें, बिल्कुल भी SIP को बंद ना करें। यदि नहीं भी कर रहे हैं तो मेरा सलाह ये है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स का सेलेक्ट करके उसमें आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास पैसा है तो आप अभी लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, जिसको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब रही बात मार्केट के साथ साथ अदर इन्वेस्टमेंट का भी हमें रास्ता अपनाना होगा, जिससे हमारा मार्केट का इन्वेस्टमेंट दोनों एक तरह से कहें कि मैनेज होकर के चले। इसलिए 8% 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर FD होता है। आप FD में पैसा अवश्य लगाएं, क्योंकि वो फिक्स्ड इनकम देता है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि सारा पैसा आप मार्केट में ही डालें, FD भी कराएं। आप टैक्स बचाने के लिए NPS कराएं, रिटायरमेंट के बाद के लिए बेहतर प्लान है तो NPS कराएं। आप PPF में इन्वेस्ट करें। सुकन्या, यदि आपके घर में लड़की है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करें। बहुत सारा स्कीम्स है, तो ऐसे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करें और पैसे बनाएं। और मैं एक ही बात कहूँगा कि बिल्कुल धैर्य बनाकर रहें, मार्केट में बने रहें, साथ साथ बैंक से भी जुड़े रहें। बैंक FD करें। आप RD, इच्छा आपकी है, मैं RD का सलाह उतना नहीं देता हूँ, नहीं दूंगा। सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं, हाई रिटर्न वाले सेविंग अकाउंट्स में पैसे रखने की कोशिश करें, जिससे आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। म्यूचुअल फंड में बने रहें। नहीं बने हुए हैं, नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्ट करना शुरू करें। आपके पास पैसा है, लमसम भी कर सकते हैं। और मार्केट में आप अच्छे शेयर को सेलेक्ट करें, परचेज करें, ब्लू चिप कंपनियों को परचेज करें, अच्छे फंडामेंटल वाले, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, या फिर आपका कोई भी ब्लू चिप कंपनी हो। आप किसी भी कंपनियों में, लार्ज कैप जिसे कहते हैं, अच्छे फंडामेंटल वाले, अच्छे ग्रोथ वाले किसी भी सेक्टर के कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपने रिसर्च के अनुसार मार्केट में बने रहें और साथ साथ कोशिश करें गोल्ड, सिल्वर जैसे मेटल में भी इन्वेस्ट करने का, जिसका फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही होता है, कभी भी डार्क नहीं होता है। तो मैं अपने हिसाब से आपको एक ये सलाह दे रहा हूँ। बाकी आप अपने बुद्धि एवं विवेक के अनुसार काम करें। मेरे तरफ से जो उचित सलाह हो सकता था वो मैंने आपको देने का कोशिश किया। और यदि आपको कुछ लगता हो कि मैं आपके लिए किसी भी तरह से बेहतर टॉपिक बना पा रहा हूँ तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर कमेंट करें, मुझे भी सलाह दें। मुझसे किसी सलाह की ज़रूरत हो उसके लिए भी कमेंट करें, किसी टॉपिक पर डिस्कस करना हो उसके लिए भी कमेंट करें, मेरा कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो या लगा हो कि ये बेकार है उसके लिए भी कमेंट करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और यदि वीडियो सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।